और आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, फाइनेंशियली अच्छा है आपका, आप पे कर सकते हो कॉलेजेस को, प्राइवेट कॉलेजेस को, गो फॉर इट। प्राइवेट कॉलेजेस ले लो। ये मिथ होता है बहुत लोगों के मन में कि प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, पर्सनल रीजन मैं बताता हूँ। नो डाउट गवर्नमेंट कॉलेजेस इज बेटर, नो डाउट। सब कुछ अच्छे होता है, बहुत बढ़िया होता है, आपके टॉप के एम्स हैं, सब अच्छे हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ। बट ये सोचना कि मैं अगर प्राइवेट कॉलेजेस से करूंगा, किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस से करूंगा, तो मेरा नॉलेज अच्छा नहीं होगा, मेरा क्लिनिकल नॉलेज अच्छा नहीं होगा, मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। ये चीज जो होता है ये एक मिथ है और ये हटा देना चाहिए। सो जिनका फाइनेंशियली स्टेबल हो, जो पे कर सकते हो, वो ले लो, प्राइवेट कॉलेजेस ले लो। जिनका फाइनेंशियली ठीक नहीं है और जो ये चाह रहे हैं कि मैंने 100% नहीं दिया अपना, मैंने बहुत अच्छा नहीं किया इस एग्जामिनेशन में, मैं और अच्छा कर सकता हूं, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मैं ये पढ़ के और अच्छा कर सकता हूं, तो आप 1 साल 2 साल ड्रॉप भी ले सकते हो। डिपेंड कि आप कितने साल ड्रॉप ले रहे हो। देखो आज के डेट में बहुत ज्यादा ड्रॉप मैंने सुना है, कुछ कुछ बच्चों को कि 4 साल 5 साल 6 साल ड्रॉप लेते हैं, छठे साल में जाके वो कर रहे हैं ऐसा। अब ये चीज मेरे को समझ नहीं आता, 6 साल का ड्रॉप, इट्स वेरी लॉन्ग टाइम, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे हिसाब से। 6 साल का ड्रॉप लेकर, तो सिंपल सा चीज है, आप स्टेबल हो ले लो, नहीं स्टेबल हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैंने अच्छा नहीं किया है, मेरे को और अच्छा करना है, तो आप ड्रॉप लेकर और अच्छा करो, कोचिंग ज्वाइन करो। आजकल कितने एप्स आ गए हैं, अध्ययनिक्स है, इनसे जुड़ो, अपना बेस कंप्लीट करो, बेस मजबूत करो, क्लिनिकल थोड़ा चीजें ज्यादा अच्छा करो, और फिर गो फॉर इट अपना नेक्स्ट देने के लिए एग्जामिनेशन। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। उसके बाद एमबीबीएस के बाद क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, कुछ कुछ लोगों को रहता है कि ठीक है भाई एमबीबीएस नहीं ले रहा है, नहीं मिल रहा, बट मेरे को इसी साल लेना है, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उसके बाद भी आपको, आप ऑब्वियसली आप लोग सब जानते होंगे, डेंटल है, बीडीएस जिसको कहते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल साइंसेस कर सकते हैं हम। अब हम ये जानेंगे कि भाई कौन से लाइक देखो, टोटल गवर्नमेंट सीट्स जो है इंडिया में और प्राइवेट सीट्स जो है, आप लोग भी जानते होंगे कि लाइक टोटल अराउंड 92,000 93,000 टोटल सीट्स है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। अब एग्जाम देने वाले कितने बच्चे हैं? 11 लाख, 12 लाख, 14 लाख ऐसे। अब ये से सोचो कि भाई तुम्हारा 1 लाख 1.5 लाख को तो मिल गया, बाकी कहाँ जाएंगे? तो बाकी के लिए ऑप्शंस इतने सारे हैं जितने मैंने बताया। वो ये ना सोचे कि भाई मेरे को नहीं मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट है तो। अब इंटरेस्ट कैसे जगेगा? जब तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बारे में पता चलेगा कि उस कोर्सेज में क्या क्या होते हैं, क्या फ्यूचर है मेरा, उसमें बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा, बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो वो सब के लिए भी मैं बताऊंगा, आप लोग का जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी क्वेरीज होंगे, जिस रिलेटेड जितने मार्क्स आए आपको, उस मार्क्स को रख के भी आप पूछ सकते हो। तो आप तो अविनाश सर, आप मेरे पास जिसको ना भी। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए, मतलब कुछ बच्चों ने मेरे से जी पूछ रखा है। तो जी बिल्कुल। उनके क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई थिंक वो बच्चे हम्म यहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं उनके हम्म। उनके रिगार्डिंग मैं उनके तरफ से ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था कि बी फार्मेसी का स्कोप कैसा है? बी फार्मा या देखो, बी फार्मा अच्छा स्कोप है। ओके। आपको अगर ये है कि भाई अब एमबीबीएस में अब नहीं जाना, मेरे को डेंटल में नहीं जाना, मेरा उतना नहीं हो पा रहा है, आपको बी फार्म, या फिर किसी किसी बच्चों का डायरेक्टली बी फार्म में अगर ऐसा इंटरेस्ट है, तो बी फार्म कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकते हो। तो बी फार्म ये जो है 3 साल का कोर्स है। ओके हाँ, ओके 3 साल का कोर्स है, उसमें फिर आपको इंटर एक 6 महीने की 1 साल, डिपेंड करता है, वो इंटर्नशिप देना पड़ता है, उसके ओके बाद आपको डिग्री मिल जाती है। बी फार्म करने के बाद आपका फ्यूचर में ये हो सकता है कि आप जा सकते हो मेडिसिन हाउस, मतलब ड्रग हाउस खोल सकते ओके हो, अपनी ओके दवाई की शॉप खोल सकते हो, आप किसी रिसर्च में लग सकते हो मेडिसिन के, किसी कंपनी के साथ आपका बॉन्ड बना सकते हो, और आप पे किए जाओगे उसके सैलरी के हिसाब से। तो तो बी फार्मा इट्स गुड। बेस थिंग यहाँ पे क्या है ना बच्चों की, जिसको पढ़ने का बहुत ज्यादा है, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जैसे बोलते हैं ना पढ़ाकू कीड़ा, बहुत बच्चों के अंदर होता है कि उनको पढ़ना है पढ़ना है,
तो यू कैन गो फॉर रिसर्च। आप समझ रहे हो ना? सो रिसर्च एक गो। ऑप्शन है बी फार्मा के साथ। सेकंड क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था कि नॉर्थ इंडिया का बेस्ट कॉलेज कौन कौन सा है? चीज है कि पूरे इंडिया में सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा सीट का है। ओके। सबसे ज्यादा क्या होता है ना, सीट जहाँ होता है ना सबसे ज्यादा, वहां पे एडमिशन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। और ये भी देखा जाता है कि वहां पे मेडिकल का जो फील्ड है वो ज्यादा अच्छा भी है। अ, तो पहले नंबर पे जो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा सीट्स हैं और सबसे मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतर है फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, वो मैं सोचता, ओवरऑल ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, वो कर्नाटका है। कर्नाटका में बहुत सीट्स है, मतलब ओवर, मैं बताऊं तो आई थिंक बाकी स्टेट्स का मैं करूं तो 2-3 स्टेट्स के बराबर वहां पे सीट्स है, 2 स्टेट्स के बराबर एटलीस्ट। तो तो बच्चों आर यू सीट्स वहां गेटिंग मी? पे ज्यादा है, सीट्स वहां पे ज्यादा है, एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हो। फी रिलेटेड और कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया थोड़ा कम भी है। फीस की अगर बात करें, कर्नाटका में चले जाओ। महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे आता है सीट्स के मामले में, तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, यूपी, ये थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट करीब है। फिर एमपी आता है, राजस्थान है तुम्हारा, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, ये सारे, फिर पंजाब, हरियाणा थोड़े थोड़े सीट्स हैं। फिर ये तुम्हारे नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सीट्स हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन जो है कि नॉर्थ का सबसे बेस्ट कॉलेज या नॉर्थ में सबसे बढ़िया कॉलेज, ऑब्वियसली नॉर्थ में हम लोग सब जानते हैं एम्स दिल्ली है। तो अगर तुम ये पूछ रहे हो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट, रिगार्डलेस ऑफ गवर्नमेंट या प्राइवेट, कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एम्स दिल्ली ऑब्वियसली, उससे बेहतर कोई नहीं है। तो एम्स दिल्ली है। गवर्नमेंट में और भी है तो मौलाना आजाद है, लेडी हार्डिनेज, ये सब बहुत बेस्ट कॉलेज हैं। फिर पीजीएमआई चंडीगढ़, फिर तुम्हारे बीएचयू ऑब्वियसली, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, ये सब कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो टॉप के कॉलेजेस हैं। ओके। आर्म फोर्स फिर हो गए पुणे में तुम्हारा, इधर महाराष्ट्र में। फिर तुम्हारा सीएमसी वेल्लोर हो गया, प्राइवेट है बट बहुत बढ़िया, मतलब तुम समझ लो एम्स के लेवल तक का है सीएमसी वेल्लोर। बेहतरीन कॉलेजेस हैं। मेरे डॉक्टर मैंने इंटरेक्ट किया था, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, माइंड ब्लोइंग, मतलब टॉप के लेवल के, इंडिया लेवल के। तो साउथ के भी कॉलेजेस और नॉर्थ के भी कॉलेजेस। अब प्राइवेट में आओ, प्राइवेट की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस मैंने बताया, प्राइवेट कॉलेजेस में भी तुम्हारे नॉर्थ में मेरे हिसाब से स्टेट बाय स्टेट बात करें तो यूपी में अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, राजस्थान में है, एमपी में है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, काफी बढ़िया कॉलेजेस हैं। फिर पंजाब में भी है। तो यूपी के कॉलेजेस जैसे हो गए, बढ़िया कॉलेजेस में तुम्हारे मैं जहां तक जानता हूँ, श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द फाइनेस्ट। सुभारती मेडिकल कॉलेजेस बहुत बढ़िया है। फिर तुम्हारा संतोष भी अच्छा है, संतोष यूनिवर्सिटी में संतोष मेडिकल कॉलेज। नोएडा स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी में आता है, वो भी अच्छा है। फिर तुम्हारा रोहिलखंड है, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेजेस बरेली में, वो भी अच्छा है। ये कुछ टॉप 5 टॉप 6 के कॉलेजेस हैं जो मैं बता रहा हूँ। फिर एक एरा मेडिकल कॉलेज है, हालांकि मैं बता दूं वो माइनॉरिटी कॉलेज है लखनऊ में। पर्सनली मैं जानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल नॉलेज के लिए, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज लखनऊ में एरा मेडिकल कॉलेज के हैं। बट वो ये है कि माइनॉरिटी कॉलेज है, किसी किसी को प्रॉब्लम होता है। माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, इन द सेंस कि वो रिजर्वेशन मिलता है, इन द सेंस कि मुस्लिम्स को, तो वो मुस्लिम्स वहां पे ज्यादा होंगे एडमिशन। मतलब तो रिजर्वेशन कोटा के बच्चे वहां अगर, ज्यादा हैं। हाँ, कोटा नहीं होता ऐसा, रिजर्वेशन कोटा नहीं होता, बट इट्स रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज, ओके। वहां पे ऐसा सीन रहता है। तो वहां पे मुस्लिम्स का ज्यादा एडमिशन होता है ओके। रादर देन, तो आपके पास सीट लिमिटेड होते हैं अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी। तो ओके। ये चीज एक ध्यान में, बट एरा मेडिकल कॉलेज इज वेरी गुड। फिर रमा यूनिवर्सिटी भी मीडियम में ठीक है। पहले बहुत अच्छा था, अब थोड़ा डाउन हो गया। जो रमा के लिए जाना चाहते हैं, रमा इज गुड, ले सकते हो, बट बाकी कॉलेजेस मेरे हिसाब से टॉप के हैं ये तो सब। थर्ड क्वेश्चन है बच्चे का, वो है कि व्हाट इज फिर डिफरेंस बिटवीन बैम्स एंड बीएचएमएस, व्हिच वन इज बेस्ट? हाँ,
हाँ, BAMS और BHMS, देखो, बी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एंड बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज। देखा जाए आज के डेट में, आज के जनरेशन्स में, तो दोनों का ही एक लेवल में ठीक ही है अपने अपने जगह। बट इन द मार्केट, ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए, आई प्रिफर बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज लिटिल बिट बेटर देन आयुर्वेदिक। अब ये क्यों? तो आप ये भी देख लो, होम्योपैथ जो है, होम्योपैथ बहुत पुराना से चला रहा है, हम लोग देख रहे हैं। आयुर्वेद भी ऑब्वियसली, आयुर्वेद होम्योपैथ ये बहुत पुराना चला रहा है। बट आजकल ना लोग शिफ्ट हो गए हैं एलोपैथ पे। बट अभी भी हम कह नहीं सकते कि अभी भी लार्ज कम्युनिटी ऐसा है जो कि अभी भी डिपेंडेंट होता है होम्योपैथ और आयुर्वेद पे। आप खुद अपने घर में देखते होंगे, बहुत सारे लोग जो है होम्योपैथ को ले रहे हैं, होम्योपैथी का दवाई लेके आते हैं, बोलते हैं कि हमारा यही सूट करता है भाई, हमें वो एलोपैथिक वाला सूट नहीं करता, आयुर्वेदिक ही सूट करता है, वो सूट नहीं करता। अब ये रहा होम्योपैथ जो है, होम्योपैथ इज लिटिल बिट क्लोजर टू एमबीबीएस। मतलब एमबीबीएस से क्लोजर इन द सेंस कि वो मेडिकल लाइन से थोड़ा सा क्लोज आता है। जैसे होम्योपैथ और जो एमबीबीएस या फिर बीडीएस का जो पढ़ाई होता है ना, ज्यादा नहीं कहूंगा बट 5-10% इज क्लोजर कंपेयर टू आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक हमारा टोटली माइथोलॉजी, मतलब एक होता है ना वो माइथोलॉजी, वो हमारे स्क्रिप्चर्स जो है, हमारे आयुर्वेदा जो है, जो हमारा पुराना आयुर्वेदिक बुक्स थे, उनके बेस पे होता है। तो वो टोटली डिफरेंट है वो चीज। बट ये भी मैं बताऊंगा, आयुर्वेदा इज नॉट, मतलब ये मत समझना कि आयुर्वेदा भी खराब है या फिर थोड़ा लो है या फिर ऐसा है। आयुर्वेदा इज ऑल्सो गुड। जिसको जो इंटरेस्ट है वो जा सकता है आयुर्वेदा में भी और होम्योपैथिक मेडिसिन में भी। बट होम्योपैथिक मेडिसिन थोड़ा मेरे हिसाब से, मार्केट के हिसाब से और ग्राउंड पे, इज बेटर देन आयुर्वेदिक। 5.5 years का कोर्स होता है दोनों का, प्लस इंटर्नशिप। BHMS में तुम्हारा कोर्सेज और पढ़ाई की स्टडी के बारे में बताऊं तो उसमें भी एनाटॉमी तुम्हें पढ़ाया जाएगा, एनाटॉमी थोड़ा सा रिलेटेड चीजें, थोड़ा आयुर्वेदा उसमें भी डाला जाएगा, और थोड़ा सा फिजियोलॉजी, ये सब चीज पढ़ाया जाएगा, बायोकेमिस्ट्री उसमें भी आता है ये सब चीजें। बट साइड इफेक्ट्स ड्रग्स के क्या हो सकते हैं, वो सब चीजें, वो सभी बताया जाएगा। कितने क्वांटिटी में ऐड करें हम ड्रग को, कितने क्वांटिटी में नहीं करें, ये सब सारा चीज उसमें कैलकुलेशन होता है। आयुर्वेदा इज लिटिल डिफरेंट। आयुर्वेदा में क्या होता है, आयुर्वेदा में स्क्रिप्चर्स होते हैं, बुक्स होते हैं, वो पढ़ाए जाते हैं, और उसके बेसिस पे जो भी तुम्हारा बहुत पहले से जो चला रहा है एक मेडिसिन का जो एक परंपरा चला रहा है कि किस तरीके से हर्बल, किस तरीके से रूट्स, बहुत सारे जितने भी वो सब चीजें हैं, उससे कैसे ठीक किया जाए, उससे कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड जो दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, वो आयुर्वेदा करता है। पढ़ाई का कोर्स दोनों का सेम है, फी थोड़ा आयुर्वेदा का कम होता है, तुम्हारा 50 to 1,50,000 में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 2 लाख लोग, हाँ हाँ, अंडर 2 लाख तुम्हारा हो जाएगा। ओके, और तुम्हारा ये जहां तक ये रहा होम्योपैथिक, वो तुम्हारा 4, 4.5, 5 तक जाएगा। पूरी 4 साल, 3.5, 5 साल का 5.5। कोर्स बता रहे हो आप? हाँ हाँ, ओके, तो बच्चों, डिपेंड करता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में तुम्हारा 2 से 3 लाख भी जा सकता है आयुर्वेदा, और होम्योपैथ 4 से 5, 6 लाख भी जा सकता ओके, ओके। है। तो आप लोगों को जो भी डाउट है, मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, एक्चुअली मैं पूछते रहूंगा, जिससे आप लोगों को भी उससे बेनिफिट मिलने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। बट आप लोग को जो डाउट है, जैसे तानिया सिंह, आकाश सोनी, सक्षम एंड राजवीर राठौर, जिनको भी डाउट है, आप लोग अनम्यूट करो एक एक करके, एंड अपना डाउट आप पहले रख लो, ताकि आपको बाद में ऐसा ना हो कि आप सेशन में तो गए एंड आपका डाउट क्लियर ना हुआ। तो यू कैन आस्क योर डाउट, तो अनम्यूट करके पूछ लो 1 by 1। सो नाउ यू कैन देखो, अनम्यूट योर। मैं जहां तक जानता हूँ, मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चंस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये रहेगा कि जितने उनके मार्क्स आए हैं, उनसे रिलेटेड। नीट के तो रिजल्ट आ गए, नीट यूजी, ठीक है। अब उसमें जितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे उन्हें एडमिशन किस में मिल सकता है, किस कॉलेजेस में मिल सकता है, क्या फी है उसका, ये सब बेसिक क्वेश्चंस होता है, जो आई थिंक मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चंस होगा कि हाँ मेरे हाँ हाँ, मार्क्स के हिसाब से क्या
पॉसिबल है कॉलेजेस मेरे मार्क्स के हिसाब से कितने पैसे लगेंगे, कितने फी लगेंगे, मेरे मार्क्स के हिसाब से क्या सही है प्राइवेट कॉलेज में जाना, या मैं एक ड्रॉप ले सकूं, ये सब क्वेश्चंस आई थिंक। और किस स्टेट में लेना अच्छा रहेगा, किस कॉलेज में लेना अच्छा रहेगा, कौन सा कॉलेज बेहतर है। हम्म। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे साथ भी ये चीज हुआ है, मैं भी ये फेस से गुजरा हूं, तो मुझे भी पता है कि ये सब क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के मन में। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। सो एक बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, यस। ठीक है, बट एक चीज है कि आपको स्टिक रहना पड़ेगा। ओके। आप किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन या फिर हॉस्पिटल से आप स्टिक रहोगे। बीएससी इज नॉट, मतलब मैं कहूंगा कि इनफ। बीएससी करने के बाद आप एमएससी करके माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप चल जाओ, तो किसी लैब में, माइक्रोबायोलॉजी के लैब में, जैसे मान लो हमारे हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारा माइक्रोबायोलॉजी का लैब होता है, अलग अलग कॉलेजेस में लैब होता है, पर्सनल प्राइवेट माइक्रोबायोलॉजी का भी लैब होता है। उसमें आप जाके एज अ लैब असिस्टेंट आप काम कर सकते हो। आपको डिपेंड करता है कितने पेमेंट मिलते हैं और कितना ये होता है। तो गुड चॉइस, सही है। देखो चॉइस कोई खराब नहीं होता है, अब ये चीज होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में जा रहा है, और आपका दूसरों से या दूसरे फील्ड से अलग इंटरेस्ट है या नहीं। अगर अलग इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द चीपेस्ट व्हिच इज द चीपेस्ट प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया। चीपेस्ट, यस। देखो ऐसा बताना तो मुश्किल है कि एक चीपेस्ट कौन हो सकता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किस स्टेट में मिलेगा, और दो चार कॉलेजेस के नाम भी बता सकता हूँ जो मैं जानता हूँ पर्सनली। अब प्राइवेट में। चीपेस्ट ऐसा तो हाँ, प्राइवेट में ही। तो आप जा सकते हो। जैसे मेरे हिसाब से कि सबसे चीप जहां मिलता है वो, मेरे हिसाब से ओवरऑल इंडिया में, कर्नाटका एंड यूपी, दैट्स ऑल। कर्नाटका एंड यूपी आप देख सकते हो कॉलेजेस, वहां पे आपको चीप में मिलेगा। ओके। बाकी इवन बिहार में, अगर बिहार में भी अगर आप ट्राई करना चाहो तो थोड़ा चीप ही रहेगा अलग से। सबसे कॉस्टलीस्ट तो उधर पड़ता है महाराष्ट्र, आपका एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब कॉस्टली पड़ता है। हम्म। तो बाकी जगह से आई थिंक कर्नाटका एंड यूपी। और उसमें भी कर्नाटका कॉलेजेस में अगर आप चाह रहे हो तो मैं बताता हूँ कुछ कुछ कॉलेजेस जो अच्छे हैं और चीप हैं। उनमें आते हैं, पहला है, आप जा सकते हो अगर मार्क्स 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 पे भी डिपेंड करता है। देखो मार्क्स ओके। पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस मार्क्स लेते हैं। अब जैसे एक सेंट जॉन्स कॉलेज है, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत बेस्ट बेहतरीन कॉलेज है। केएमसी मणिपाल, कौन नहीं जानता। हम्म। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज इन मणिपाल, केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर हो गया, सेंट जॉन्स हो गया। हाँ, फिर आपका बीआर अम्बेडकर हो गया, रमैया, एमएस रमैया कॉलेज हो गया, बैंगलोर में है। फिर तुम्हारा राजराजेश्वरी है, श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज जो कि थोड़ा दूर है बैंगलोर से, वहां पे है। वैदेही मेडिकल कॉलेज। फिर और भी तुम्हारे एमवीजे है। ये सब कॉलेजेस चीप पड़ेंगे और अच्छे भी। अब डिपेंड करता है, देखो सेंट जॉन्स, केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर जो मैंने बताया, बीआर अम्बेडकर, एमएस रमैया, थोड़ा सा अच्छा मार्क्स चाहता है, मतलब थोड़ा अच्छा होना चाहिए कंपेयर टू अदर्स। बाकी थोड़ा सिद्धार्थ हो गया, या फिर राजराजेश्वरी हो गया, वैदेही हो गया, ये सब में तुम जाओगे तो तुम्हें थोड़ा कम भी मार्क्स रहेगा रिलेटेड टू उन लोगों से, तो हो जाएगा। और चीप है थोड़ा। सर एक बच्चे का यूपी में भी क्वेश्चन है। आप बता लो आप। यूपी में भी मैंने बताया, जैसे कि यूपी में भी जितने भी मैंने बताया कॉलेजेस वो सब अच्छे हैं। जैसे शुभारती, देखो अब मार्क्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक। राम मूर्ति स्मारक थोड़ा अच्छा मार्क्स में मांगेगा, शुभारती, ये दोनों टॉप के कॉलेजेस हैं, तो अच्छे मार्क्स मांगेंगे प्राइवेट में। फिर उसके बाद आ गया तुम्हारा तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे ले लो, रोहिलखंड आ गया, शारदा यूनिवर्सिटी आ गई, संतोष आ गया। फिर तुम्हारा और नीचे आओगे तो रमा आ गया, तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज आ गया। फिर तुम्हारा ये और है तुम्हारा हेरिटेज है, वाराणसी वाला, वो भी है। ओके। तो ऐसे ऐसे ये मार्क्स के बेसिस पे सबसे ज्यादा मार्क्स कौन मांगेगा और सबसे नीचे वो आते जाओ ऐसे। ओके। तो वो सब, ये सब ठीक है।
तो एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर क्या मुझे बाहर मतलब आई मीन उसका मतलब था फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहिए कि नहीं, रसिया साइड का वो पूछ रहा था आई थिंक। तो मेरा मेरा सी तो पर्सनल उसको जो ओपिनियन था मैंने एडवाइस तो दिया। पहले तो उसको यही बोला कि अगर इंडिया में मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि आप कनेक्टेड रहते हो अपने फैमिली से। एंड उस पर आपका क्या थॉट है एंड आप क्या एडवाइस देना चाहते हो बच्चे को, आप बता सकते हो सर क्या करना चाहिए सी उसको। हाँ, मैं बताता हूँ। फॉरेन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मैं बताता हूँ। देखो, नो डाउट फॉरेन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर और वहां से एमबीबीएस करने पे या फिर कुछ बीडीएस करने पे कम पैसे में हो जाते हैं और थोड़ा टाइम लगता है, लोग प्रेफर करते हैं। बट क्या होता है ना, देखो अभी जो सिचुएशन है, एनएमसी का रूल्स आ गए हैं और जितने भी चीज है हम्म। कि तुम बाहर से करोगे एमबीबीएस, उसके बाद फिर तुम्हारा एक एग्जाम देना पड़ता है, तुम लोग को पता हो या नहीं हो, हाँ, एफएमजी का। अब इंडिया में आने के उसके लिए। उस हाँ, इंडिया में आने के लिए अब अब क्या हो गया है कि वो एक्स्ट्रा एक नीट, अब ये नेक्स्ट आने वाला है ना, तो अब ये नेक्स्ट पीजी में जब जाओगे, एमबीबीएस तो करके आ जाओगे, ठीक है। अब हम्म। तुमको पीजी में जाना है, अब तुमको स्पेशलाइजेशन करना है। अब पीजी में जाने के लिए, स्पेशलाइजेशन करने के लिए अब तुमको नेक्स्ट देना पड़ेगा। अब वो फॉरेन मेडिकल कॉलेज वाला हट गया। अब क्या होता है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टोटली डिपेंड रह रहा है, आज अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है क्लिनिकल बेसिस पे। अब ओके। क्लिनिकल बेसिस जो है, हमारे इंडिया में जो क्लिनिकल बेसिस का क्वेश्चंस आते हैं और जो इंडिया में रीजनल जो डिजीजेज हैं, रीजनल जो तरीके हैं डॉक्टर्स के, वो हम्म। थोड़ा डिफरेंट होते हैं फॉरेन से। ओके। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए इसमें अब करना। ओके। तो उतना इजी नहीं रहेगा, बट तुम्हें ऐसा है कि मैं कर लूंगा, देन गो फॉर इट, आप जा सकते हो, कर सकते हो। बट थोड़ा अब आज के डेट में, मतलब 2023 ऑनवर्ड्स, थोड़ा मुश्किल है एमबीबीएस करने के बाद, फॉरेन से यहाँ आने के बाद। और तुम जॉब मतलब लेने के लिए। एग्जाम्स देने पड़ेंगे तुम्हें, नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट देने पड़ेगा, फिर तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भी। ओके। तो वो चीज, एक चीज होता है। ओके। तो आई थिंक टाइम भी हो गया है, हमें हाफ एन आवर में ये सेशन वाइंड अप करना था। तो आप में से बच्चों, आप में से किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। जिसको भी कुछ डाउट है वो कैन आस्क, यू कैन आस्क। तो आई थिंक बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए हैं एंड दे आर लिविंग दिस सेशन। ओके। ओके। तो तानिया सिंह एंड हैव यू एनी डाउट, तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। मेरे को ये पूछना था कि मैंने 400 मार्क्स इस बार मैं लेके आई हूँ नीट में, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरी तैयारी नहीं करी थी। ओके। मैंने अपना 100% नहीं दिया था, और ये मेरा ड्रॉप ईयर था। 2022 में मेरा 12th हुआ था, तो ये मेरा ड्रॉप ईयर था। तो सर मेरे को ये पूछना है कि मेरे को एक और अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा डिटर्मिनेशन ख़त्म हो चुका है अंदर का। ओके। सी, जैसा तुमने कहा कि डिटर्मिनेशन खत्म हो चुका है और प्लस में एक साल ड्रॉप भी कर चुकी हो, बट ये भी तुमने ऐड किया कि तुम्हारा ये बेस्ट नहीं था। यस सर। दो ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे। क्योंकि मुझे अपना पहला, पोटेंशियल पता है कि मैंने अपना ओके, 100 नहीं दिया। नहीं दिया, ओके। बट ये होता है, बहुत फ्रीक्वेंट है, हमारे साथ भी होता था, हमारे बैच के भी जितने स्टूडेंट्स ऐसे होते थे कि 100% मैंने भी नहीं दिया था, मेरे को भी लगता था ना कि मैंने 100% नहीं दिया जब मेरा एडमिशन होने वाला था। बट जहां तक ये लगता था कि 100% नहीं दिया है, बट यार अब नहीं हो रहा है, अब लग रहा है ना जैसे कि अब डाउन हो रहा है, वो इंटरेस्ट यस चला जा सर। रहा है। अब वो जो जोश रहता है ना फर्स्ट टाइम में देने वाला, वो फर्स्ट टाइम में जो हमने जो तैयारी फिर कर रखी थी, वो नहीं होते। पहले भी कहा था कि आपकी फैमिली या फिर आप लोग अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो, अगर आप बिलो वन दे सकते हो, 1 CR, तो आप जा सकते हो, चीप कॉलेजेस देख सकते हो एमबीबीएस के लिए, अगर सिर्फ एमबीबीएस लेना है तो। अगर बीडीएस या फिर ऐसे भी सोच रहे हो कि बीडीएस ले सकते हैं, डेंटल साइंसेज या फिर कोई और, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, फार्म डी, बहुत सारे हैं। तो उसके लिए भी आपका इंटरेस्ट कैसे, पहले बताइए। देखो, ये क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंट आता है और सबके मन में आता है। देखो क्या होता है, अगर आप अगर दे सकते हो 1 CR,
पापा राजी हैं, आप भी, आपका भी राजी होना उसमें इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो यस अगर सर। आप लोग दे सकते हो तो एमबीबीएस देखो, ऐसा नहीं है कि वर्थ इट नहीं है। अगर जो दे सकता है वो दे और कर ले एमबीबीएस। एमबीबीएस करने के बाद आप ट्राई करो कि पीजी जो है, नीट पीजी, आप 400 से एबव, मतलब 500 550 के आसपास लाओ, और नीट पीजी में अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस ले लो, जिससे आपका मैक्सिमम 25 लाख में हो जाएगा कंप्लीट। नीट पीजी के बाद आप अपना क्लिनिक्स खोल सकती हो, आप कोई भी कॉलेजेस में कर सकती हो, जिसमें 1 to 1.5 लाख आराम से आपको मिल जाएगा। हाँ, ये चीज रहता है कि 1 CR लगाने के बाद यार उतना रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, हाँ, कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वर्थ इट है या नहीं है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर अविनाश थैंक फॉर यू योर सुशांत वैल्यूएबल फॉर टाइम। इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे को अच्छा लगा मोस्ट वेलकम। बात बात करके, इंटरेक्ट करके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अपने फ्यूचर में एंडेवर प्राप्त करो भाई, एक्सेलेंस करो, मेहनत करो, बहुत रेप्यूटेड प्रोफेशन है। बी प्रोफेशनल, आगे बढ़ो, और क्या, मजे करो। एमबीबीएस ऐसा भी नहीं है, मजे करो। ओके, तो सर सेशन वाइंड अप करते हैं। ओके बिल्कुल। ओके, चलो, तो बाय बाय। थैंक यू, बाय।